दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भाग्य बड़ा या कर्म। दोस्तों, यह प्रश्न तो चलता ही आ रहा है युगों युगों से। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं, ये तो बात की बात है, पर तुम्हें पहले युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कहानी है जिसके पीछे बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने को सोचा। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा तो पहले विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर आसानी से हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो उस हार को दूसरे के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद देने के लिए महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा यह सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। फिर युद्ध का दिन आया, दोनों तरफ से बिगुल बजाया गया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ देर बाद ही वह घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन। संभावित हार के बारे में सुनकर आप दिन रात एक कर दिए और लड़ने के लिए जबरदस्त तैयारी की, और खुद आपने हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के दम पर लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा से कहा, आपने तो जंग होने से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े का नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वहीं खिंचकर जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, जबकि हम तो सिर्फ भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वह संचित कर्म फल ही भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं चलता है। किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना हमारे बस की बात नहीं है, पर कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने का उदाहरण दुनिया में भरी पड़ी है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कोई दुर्घटना ही हो जाती है, इस पर भी हमारा बस नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे बस में है। हम टूटकर बिखर भी सकते हैं और कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, पर परिस्थितियां हमारे बहुत अनुकूल होती हैं और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। जैसे एक झील में बह रही नाव को उसी दिशा में जाना है जिस ओर हवा बह रही हो, तो हम उसे कहेंगे कि भाग्य अनुकूल है। ये बात बिल्कुल सही है, पर जो नाव हवा के विपरीत दिशा में जा रही है उसका नाविक सही जगह पर पाल बांधकर हवा को अपने पक्ष में कर सकता है। यह है कर्म को करके भाग्य को अपनी ओर खींचना। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है दोस्तों।
इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए और भाग्य अपने आप बदलता रहेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।